इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस, दुनिया फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर मुत्तफ़िक। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले 2 रियासती हल के खिलाफ यकतरफ़ा इक़दामात नाक़ाबिल कबूल हैं। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात तकमील के करीब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। पाक अमरीका टैरिफ पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात के लिए अमरीका चले गए। बलोचिस्तान में हरनई के इलाके तारबलीस में कान में गैस भरने से धमाका। लेविस के मुताबिक धमाके से 6 कारकुन जख्मी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल। कसूर में कमसिन बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुलजिम का साथ देने वाली औरत गिरफ्तार। बच्ची नगीना नामी औरत के पास रिहाइश पसीर थी। औरत का कज़न बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद करता था। और कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। होटल में काम करने वाला नौजवान कत्ल। मकतूल 4 बच्चों का बाप ताल्लुक उमरकोट से था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल अफराद की तादाद 55 हो गई। दुनिया मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर मुत्तफ़िक। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। बरतानवी मंदूब ने कहा वक्त आ गया कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की जानिब ठोस इक़दामात किए जाएँ। इटली के मंदूब का कहना है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इदारों और सलाहियतों को मजबूत करना होगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान को सराहते हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा बोले देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले 2 रियासती हल के खिलाफ यकतरफा इक़दामात नाक़ाबिल कबूल हैं। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा टिमी ब्रूस कहती हैं फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान जंग बंदी की राह में रुकावट है। कॉन्फ्रेंस अमन के बजाय जंग को तूल देगी। गजा में हकीकी कहत की बात झुटलाई नहीं जा सकती। इसराइल के हिमायती अमरीका का गजा में भूख से अमवात का एतराफ़। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत पर परेशान। डोनाल्ड ट्रंप की केयर स्टार्मर से स्कॉटलैंड में मुलाकात। गजा के लिए हमारा दिल सही जगह पर है। मैं नेतन्याहू से बात कर रहा हूँ। हमास आखिरी यरगमारियों के बाद नहीं बचेगी। अमरीकी सदर की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। कहा ईरान ने जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा गजा में भूखे बच्चों की तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। गजा में जंगबंदी के लिए दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का 29वीं बार क्रेडिट ले लिया। पंजाब असम्बली में फैसले मुक्कों और थप्पड़ों से होने लगे। अपोजिशन रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ दे मारा। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा, ना ही रिवायात का। इजलास रोकना पड़ा। कायम मकाम स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुला लिया। 1.5 घंटे बाद इजलास शुरू हुआ। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद निसार को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। इसी दौरान अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज ने कोरम की निशानदही कर दी। कायम मकाम स्पीकर ने शेख इम्तियाज को भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। दोनों अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। इजलास के बाद मीडिया हॉल में फिर से झगड़ा हो गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान थक्कम पेल करते रहे। असम्बली के बाहर भी गालम गलोच होती रही। सेंटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चू फारिग। इलेक्शन कमीशन ने तीनों को नाअहल कर दिया। नशिस्त खाली करार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने रद्द अमल में कहा बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। इस सब से जमहूरियत दाव पर लग गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा। ATC फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तहकीक नहीं की। चित्राल से NA अब्दुल लतीफ के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने तजाद पर मबनी फैसला दिया।
इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के बयान की सख्ती से तरदीद। कहा एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और अहमद खान बच्चों की सजा बरकरार है। अब्दुल लतीफ चित्राली का केस मुख्तलिफ है। रावलपिंडी में शादीशुदा लड़की सिद्रा को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। इब्तिदाई तफ्तीश में तमाम मुल्जिमों ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुकामी अदालत ने मुल्जिमों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत का मुल्जिमों को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस राय के मुताबिक मकतूला पर तशद्दुद के भी शवाहिद मिले हैं। गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। पीरवदाई में मकतूला की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम भी किया गया। होली फैमिली अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने फ्रांसिक नमूने लिए। अस्पताल को कब्र की निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान और सुसर इलियास से लाश की शनाख्त कराई गई। 17 तारीख को तदफीन के वक्त बारिश के बायस मिट्टी गीली और पानी भी था। इसके बावजूद मुल्जिमान ने लाश को दफन करके कब्र के निशान मिटा डाले। चीनी की कीमत तो कंट्रोल ना की, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर से मुतालिक इजलास, चीनी से मुतालिक शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला। राना तनवीर ने कहा चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी का शुगर माफिया के मुंह जोर काटल्स को लगाम डालने का मुतालबा। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास आवाम को बगैर इजाफी अखराजात के सहूलियात पहुँचाना है। प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत करें। महंगाई 4.5% पर आ गई। माली साल 2024-25 में महंगाई की शरह में 18.9% कमी। महंगाई की शरह 23.4% से कम होकर 4.5% पर आ गई। वज़ारत खजाना की माहाना इक्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाँच अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बानी पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर बोले 5 अगस्त के एहतजाज को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। तमाम अपोजिशन पार्टियां पीटीआई एहतजाज में शामिल होंगी। सलमान अकरम राजा की हमाद अजहर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में अवाम एहतजाज करेंगे। हम अपने नजरिए पर डटे हुए हैं। आखिर में फतह अवाम की होगी।